जिनवू को उसकी शक्तियां मिलती हैं सिस्टम से। लेकिन ये सिस्टम आखिर क्या है और कैसे काम करता है? ये सवाल कभी ना कभी तुम्हारे मन में भी आया होगा, है ना? तो इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब खोजेंगे और सिस्टम के बारे में सब कुछ जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मजा उतना ही होगा। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। सोलो लेवलिंग अपनी अमेजिंग कहानी और जबरदस्त एक्शन से फैंस को हैरान कर रहा है। कहानी की शुरुआत थोड़ी सी नॉर्मल लग सकती है, लेकिन एनिमे में जबरदस्त मोड़ आता है जब मेन हीरो संग जिनवू अपनी पहली लड़ाई में मौत के मुंह में चला जाता है। यहीं पर जिनवू को एक मिस्टीरियस लाइव इंटरफेस सिस्टम से मिलवाया जाता है, जो उसे एक नई जिंदगी देता है। ये सिस्टम ही उसे अपनी शक्तियां और नई उम्मीद देता है, और यहीं से उसकी जर्नी की असली शुरुआत होती है। तब से सिस्टम फैंस के लिए एक बड़ा रहस्य बन चुका है, क्योंकि इसके ओरिजिन और पर्पस के बारे में अब तक कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। सिस्टम की ये मिस्टीरियस नेचर ही सोलो लेवलिंग की सबसे खास बात है, क्योंकि यही जिनवू की शक्तियों को और भी बढ़ाती है और उसे अलग अलग मुश्किलों से निपटने में मदद करती है। हालांकि एनिमे में अभी सिस्टम के ओरिजिन के बारे में बात करने के लिए काफी समय है, लेकिन मानवा में इसके शक्तियों के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियां मिलती है। What is the system and the player? सोलो लेवलिंग एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां रहस्यमयी पोर्टल्स हर जगह दिखाई देने लगे हैं, जिनके जरिए मॉन्स्टर्स और अन्य मिथिकल क्रीचर्स मानव दुनिया में आकर हमला करते हैं। हर पोर्टल एक डंजन की ओर ले जाता है, जो एक टिपिकल गेम लेवल की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। हर डंजन में मिनियंस या कमजोर क्रीचर्स होते हैं जो डंजन बॉस की रक्षा करते हैं या उसके लिए लड़ते हैं, और जब बॉस हार जाता है तब वह गेट बंद हो जाता है। इस दुनिया में प्लेयर वह व्यक्ति होता है जो इन डंजन्स में जाकर अपनी शक्तियों और स्किल्स को बढ़ाता है। इन्हें सिस्टम का सहारा मिलता है, जो एक मिस्टीरियस इंटरफेस है जो उन्हें उनके लेवल को बढ़ाने, न्यू पावर्स प्राप्त करने और उनकी जर्नी में मदद करता है। पोर्टल एक्टिव होने के बाद एक मिस्टीरियस पावर चुनिंदा इंसानों में जागी, जिन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। हर हंटर का एक प्रीडिफाइंड एनर्जी या पावर लेवल होता है, और जब यह ताकत जाग जाती है तो वह कभी भी बदल नहीं सकती। प्रत्येक हंटर को उनके अवेकनिंग के बाद इवैल्यूएट किया जाता है और एक क्लास दी जाती है जो एस से लेकर ई तक होती है, जहां एस इज द हाईएस्ट एंड ई इज द लोएस्ट, ताकि हर हंटर की असली ताकत को सही तरीके से पहचाना जा सके। लेकिन एक बार क्लास मिलने के बाद हंटर चाहे जितनी भी मेहनत करे, वह कभी भी लेवल अप नहीं कर सकता। फिर ये हंटर्स डंजन्स में पार्टियों के रूप में रेड करते हैं, लूट इकट्ठा करते हैं और पैसा कमाने के लिए लड़ाई करते हैं। कमजोर ई रैंक्ड हंटर होने के बावजूद जिनवू ने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए इस खतरनाक प्रोफेशन को अपनाया। उसकी ताकत इतनी कम थी कि वो अक्सर मिशंस के दौरान खुद को घायल कर लेता था, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपनी लिमिट से लड़ता रहा। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जिनवू और उसकी पार्टी डबल डंजन में फंस जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ज्यादातर लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिनवू सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। खुद को हमेशा एक फेलियर मानने वाले जिनवू के दिल में उस पल बस एक ही ख्वाहिश थी, काश मुझे एक और मौका मिल जाए। और ठीक उसी पल उसके सामने प्रकट होता है सिस्टम, एक मिस्टीरियस गेम लाइक स्क्रीन जो सिर्फ जिनवू ही देख सकता था। और उस स्क्रीन ने उससे एक सवाल पूछा, विल यू बिकम अ प्लेयर? नेचुरली जिनवू ने बिना किसी हेजिटेशन के यस कहा, और उसी पल वो फिर से जिंदा हुआ, एक ऐसी ताकत के साथ जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सिस्टम सिर्फ उसी को दिखता है, और ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि एक यूनिक मैजिकल प्रोग्राम है जो उसे लेवल अप करने की एबिलिटी देता है। वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां किसी भी हंटर के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल था। सिस्टम का इंटरफेस बिल्कुल एक एडवांस्ड गेम की तरह है। एक नीली होलोग्राफिक स्क्रीन जो कभी भी कहीं भी जिनवू के सामने अपीयर हो जाती है, ताकि उसे जरूरी नोटिफिकेशंस मिल सके। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक इंसान के लिए सिंपल और समझने में इजी लगे। सिस्टम जिनवू को उसके एट्रीब्यूट्स, एबिलिटीज, लेवल प्रोग्रेशन और इन्वेंटरी आइटम्स के बारे में डिटेल में अपडेट करता रहता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम कभी कभी उसे उन लोगों की मर्डरस इंटेंट यानी जानलेवा इरादों के बारे में भी अलर्ट करता है जो उसकी जान लेना चाहते हैं। सिस्टम न सिर्फ जिनवू की ताकत बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि उसे एक कदम आगे सोचने और हर खतरे के लिए तैयार रहने का मौका भी देता है।
सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये जिनवू को उसकी चुनी हुई स्किल्स के जरिए लेवल अप करने की क्षमता देता है। सिस्टम अपने आप जिनवू की पावर को बढ़ा देता है जब वह कोई डंजन क्लियर करता है या कोई हाई लेवल मॉन्स्टर को हराता है। उसे यूनिक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो न सिर्फ उसके स्टैट्स को बढ़ाते हैं बल्कि उसे एक अनलिमिटेड इन्वेंट्री का एक्सेस भी देता है जहां वह अपनी प्लेयर लेवल के अनुसार आइटम्स खरीद सकता है। इन गेम करेंसी का इस्तेमाल करके वह वेपन से लेकर फूड तक कोई भी आइटम खरीद या बेच सकता है। ज्यादातर स्टोर आइटम्स कंज्यूमेबल्स होते हैं सिवाय फिजिकल वेपन्स के। जिनवू को जो डंजन्स सिस्टम के जरिए मिलते हैं वो शायद इंसान की दुनिया में न तो मौजूद होते हैं और न ही उनके बारे में किसी को जानकारी होती है। ऐसा लगता है कि सिस्टम द्वारा दिए गए क्वेस्ट्स और अपग्रेड्स का मकसद जिनवू को ऑमनीपोटेंट बनाना है ताकि वह और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सिस्टम शायद अनंत नहीं है और किसी न किसी लेवल पर यह खुद ही रिवील करेगा कि आखिर क्यों उसने जिनवू को चुना। सिस्टम की ओरिजिन और इसे बनाने का असली मकसद आज भी सोलो लेवलिंग की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। जिनवू ने भले ही ये मान लिया हो कि वो एक प्लेयर है और उसे इससे यूनिमैजिनेबल पावर मिली है, लेकिन असली सवाल यह है क्यों सिर्फ वही चुना गया? और अगर वो अकेला प्लेयर नहीं है तो फिर आज तक उसने किसी और चोजन प्लेयर को देखा क्यों नहीं? वाई से भी बड़ा सवाल है आखिर ये सिस्टम बनाया किसने? सिस्टम कोई जीवित एंटिटी नहीं है बल्कि एक एडवांस्ड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत ही सोच समझकर किसी खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। इसके पीछे कौन है? क्या उसका कोई हिडन एजेंडा है? और जिनवू क्यों उस एजेंडा का हिस्सा बना? ये सब कुछ अभी भी एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। सिस्टम कोई अचानक से रिवील्ड होने वाली चीज नहीं थी। ये एक एडवांस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिस्टम को किसने बनाया, इसे समझने के लिए हमें सोलो लेवलिंग की लोर को जानना जरूरी है, खासकर मॉनार्क्स और रूलर्स की कहानी। सिस्टम को बनाया था एक मिस्टीरियस बीइंग जिसका नाम था कैंडियारू, जिसे दुनिया आर्किटेक्ट के नाम से जानती है। आर्किटेक्ट ही वो मास्टरमाइंड था जिसने सिस्टम को एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया और जिनवू को उस मकसद का हिस्सा बना दिया। आर्किटेक्ट मैनिपुलेट करने में मास्टर था। उसने एशबॉर्न से कहा कि वह उसे एक सूटेबल ह्यूमन वेसल खोज के देगा। मॉनार्क्स के ह्यूमंस पर हमले के दौरान आर्किटेक्ट ने एशबॉर्न को यह ऑफर दिया और उसी के तहत उसने सिस्टम को बनाया ताकि वो अपनी सर्च को नैरो कर सके और जल्दी से सही वेसल तक पहुंच सके। लेकिन अफसोस, आर्किटेक्ट किसी भी सही इंसान को खोज नहीं पाया जब तक कि जिनवू की डबल डंजन में एंट्री नहीं हुई। आखिरकार जब जिनवू ने सारे टेस्ट पास कर लिए तब उसे सिस्टम ऑफर किया गया ताकि उसे उस खास पावर लेवल तक पहुंचाया जा सके जहां एशबॉर्न की सारी पावर्स बिना किसी रुकावट के उसमें ट्रांसफर हो सके। ये एक यूनिक इन्वेंशन था जो खास तौर पर एशबॉर्न की जरूरतों के लिए बनाया गया था। और सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम पूरी तरह से मॉनार्क्स और रूलर्स से छुपा हुआ था। यही चीज जिनवू के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर भी बन गई। आर्किटेक्ट को शैडो मॉनार्क और सबसे ताकतवर रूलर एशबॉर्न की ताकत का पूरा अंदाजा था, इसलिए जब उसने अपनी मदद ऑफर की तो वो पूरी तरह समझ चुका था कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। उसे पता था कि जो वेसल चुना जाएगा उसमें इतनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो एशबॉर्न की इमेंस पावर को संभाल सके। इसी मकसद से आर्किटेक्ट ने सिस्टम को डिजाइन किया, ऐसा एडवांस्ड प्रोग्राम जो जिनवू को स्टेप बाय स्टेप मुश्किल ट्रायल्स और चैलेंजेस से गुजारता है ताकि वो एक परफेक्ट होस्ट बन सके। ये सिस्टम सिर्फ जिनवू की पावर्स को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करता बल्कि उसकी सर्वाइवल को भी गारंटी करता है ताकि वो हर हाल में जिंदा रहे और अपनी अल्टीमेट डेस्टिनी तक पहुंच सके। हालांकि सिस्टम एक पूरे वर्ल्ड पर असर नहीं डालता क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान को टारगेट करता है, लेकिन जिनवू के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। जो कभी सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता था वही आज देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना। ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ सिस्टम की लेवलिंग अप मैकेनिज्म की वजह से। सिस्टम ने जिनवू को इसलिए चुना क्योंकि वो कमजोर होते हुए भी सबसे ज्यादा मजबूत सोच रखता था। दुनिया में बहुत से हंटर्स थे जिनकी ताकत जबरदस्त थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी अपनी ताकत की असल अहमियत नहीं समझ सकता क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ हासिल है। वहीं जिनवू एक कमजोर इंसान अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से समझता था। उसे ताकत चाहिए थी ताकि वो अपनी मां को ठीक कर सके। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो गॉड लाइक बीइंग बन जाएगा। वो तो बस इतना चाहता था कि वो अपनी मां की मदद कर सके।
इन्हीं गुणों ने उसे शैडो मोनार्क के लिए एक परफेक्ट वेसल बना दिया। हालांकि मोनार्क का वेसल बनना आसान नहीं था। ये सब एशबोर्न की इंटेंशंस और जिनवू की एम्बिशन और पोटेंशियल की समझ पर निर्भर था। और जब भी संग जिनवू अपनी डेस्टिनी को पूरी तरह से अपनाएगा तो वही पल होगा सोलो लेवलिंग का सबसे डिफाइनिंग और लेजेंडरी मोमेंट। तो ब्रो, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर नया हो तो एक सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली बार और भी धमाकेदार वीडियो लेकर आ सकूं। बाय बाय। और याद रखना, सिस्टम का जितना इस्तेमाल करोगे उतना लेवल अप होते रहोगे। स्टे स्ट्रॉन्ग लाइक जिनवू और अपना डेस्टिनी पकड़ो।